आज मैं सियाओ वाला पार्ट 277 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ अपने साथियों के साथ सेलेस्टियल माउंटेन पर पहुंच गया, जहां की सभी प्रेशियस सर्ब को उन्होंने चुरा लिया था, जिससे एल्डर ने उन पर अटैक किया, पर शियाओ ने सभी को मार डाला था। फिर वो सेलेस्टियल सिटी आया, जहां गॉड कीता ने शियाओ से फाइट की, पर शियाओ ने आसानी से उसे घायल कर दिया था। गॉड कीता ने रहम की भीख मांगी, पर शियाओ ने उसे मार डाला। इससे मानू और फूफू काफी दुखी हुई। वो शियाओ से काफी गुस्सा थी, इसीलिए उन्होंने सभी एल्डर के साथ मिलकर सेलेस्टियल सिटी जाइंट रोबोट को एक्टिवेट कर दिया था। लिंगर ये देखकर परेशान होती है और बोलती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी इस सेलेस्टियल क्लैन के पास इस तरह के भी मेथड्स होंगे। शियाओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ एक जिद्दी प्रतिरोध की तरह है जिसे मैं हल कर दूंगा। जायंट सेलेस्टियल रोबोट अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। उसके अंदर से काफी तेज एनर्जी वेव निकलती है। शियाओ उस अटैक को रोकने के लिए अपनी 1000 लोटस पावर से एक तेज अटैक करता है। दोनों एनर्जी के आपस में टकराने से एक तेज एनर्जी फॉर्म चारों तरफ फैल जाती है, जिससे आसपास की सभी चीजें नष्ट हो रही थी और सेलेस्टियल रोबोट पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, जिससे उसे कंट्रोल करने वाले सभी एल्डर के साथ मानू और फूफू भी तेज एनर्जी के झटके से दूर हो जाते हैं और अब सेलेस्टियल सिटी रोबोट बंद हो चुका था। मानू कहती है कि अभी इस लड़के को कुछ ही साल हुए हैं और ये इस हद तक पावरफुल हो चुका है कि हम सभी मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे। अगर हमने इसे ऐसे आगे बढ़ने दिया तो हमारे पूरे सेलेस्टियल रेस को इसके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। यूशी कहती है कि हमें रुकना होगा, क्योंकि वो हमारा कबीला ही था जिसने बार बार शियाओ को तंग किया और उसे अपमानित किया, जिस वजह से आज हमें इन आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शियाओ कोई हृदयहीन और क्रूर व्यक्ति नहीं है जो हमें माफ न करे। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और इस शत्रुता को मिटाना चाहिए। पर तभी उसे सेलेस्टियल मैजिक ऑर्ब में वापस से एनर्जी भर जाती है और उस रोबोट के ऊपर एक फॉर्मेशन ओपन होता है, जिससे 6 जायंट बॉडीज रोबोट को पावर देते हैं। रोबोट की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बाकी के एल्डर ये देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि 6 एशियन एंसेस्टर की बॉडी वापस प्रकट हो चुकी है। शियाओ कहता है कि यह 6 जायंट बॉडीज धर्मा इमेजेस की तरह है, जिसे इस सिटी में मौजूद लोगों से पावर नहीं दी जा रही। जरूर कोई बाहर से इसे पावर दे रहा होगा। लिंगर कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इसे इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिरर ट्रेजर का इस्तेमाल करूं, और वो एशियन मिरर को बाहर निकालकर उससे सेलेस्टियल रोबोट को चेक करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि दूर बादलों में छिपा हुआ दूसरा एवनली डीटी क्यूजिया उसे पावर दे रहा है। ये वही सेलेस्टियल सिटी का लीडर होता है जिसने शियाओ को तहखाने में कैद करके रखा था और उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित किया। शियाओ भी ये देख चुका था। वो बोलता है कि क्यूजिया तुमसे मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। शियाओ पर उस सेलेस्टियल रोबोट के फायर बॉल से अटैक होने लगते हैं, पर उन अटैक से बचते हुए क्यूतुओ के पास पहुंच जाता है। उसके अंदर से काफी फियर्स तरीके से थंडर उत्सर्जित हो रहा था। क्यूजिया कहता है कि जूनियर, उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ सख्ती से काम नहीं लिया। अगर तहखाने में मैंने तुम्हें मार दिया होता तो तुम इतने पावरफुल कभी नहीं बन पाते, इसीलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस वक्त मैंने तुम पर करुणा दिखाई। शियाओ कहता है कि तुमने मुझे टॉर्चर किया और मारने की कोशिश की, फिर भी कह रहे हो कि तुमने मुझ पर करुणा से काम लिया। वो गुस्से में अपने इमोटल डालवर शॉट को बाहर निकाल लेता है और उसके एक तेज थंडरियस मूवमेंट के साथ आगे बढ़ता है। क्यों तो वो अपनी डिवाइन बोतल से शियाओ पर अटैक करने लगता है, पर शियाओ आसानी से उस बोतल को नष्ट कर देता है। ये देखकर क्यूजिया काफी डर जाता है। शियाओ अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने के आर पार कर डालता है, जिससे क्यूतुओ भी खत्म हो जाता है। बाहरी एल्डर ये देखकर डर जाते हैं कि इस लड़के ने एंसेस्टर क्यूतुओ को भी मार डाला। क्यूतुओ के मरने से अब वो सेलेस्टियल रोबोट बिखरने लगता है। सिटी में काफी तबाही होती है और वो सेलेस्टियल सिटी पहले की तरह सेट हो जाती है। एक एल्डर ये देखकर कहती है कि यूशी, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तुम्हें उसके पास जाकर उसे रोकना होगा। देखो किस शर्त पर पीछे हटने को तैयार है। यूशी को शियाओ के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार था, पर फिर भी वो एक नहीं हो पाए। यूशी शियाओ के पास जाने के लिए निकल जाती है, पर मानू और फूफू शियाओ की माफी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से मदद के लिए निकलती है। अब हमें आइस पहले सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेलेस्टियल क्लैन का प्रोटेक्टर मौजूद होता है, जो अपनी पावर को रिकवर कर रहा था, क्योंकि विलो गोडेस के साथ लड़ाई में उसकी जीवन शक्ति काफी डैमेज हो गई थी और वो अपने जीवन काल के अंत में पहुंच चुका था, यानी वो जल्दी मरने वाला है। और अब उसने अपने एक सिंह को भी खो बैठा था। अब मानू और फूफू भी वहाँ जाती है। मानू उन्हें कहती है कि लॉर्ड प्रोटेक्टर वो हुआंग वापस लौट आया है, उसने सिटी में तबाही मचाई हुई है। मेरी दादी गॉड कीता और सेक्टर लीडर क्यूजिया को भी उसने मार डाला, यानी हमारे सेक्टर के दोनों एवनली डीटी मारे गए। सेलेस्टियल प्रोटेक्टर गुस्से में कहता है कि सलामी लड़के ने इस तरह काम करने की हिम्मत की, क्या वो उस विलो गोडेस के साथ आया है? फूफू कहती है कि उसके साथ विलो गोडेस नहीं है, पर एक लड़की जरूर है। प्रोटेक्टर कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दावों का गहन अध्ययन किया, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं एशियन सेक्टर के लीडर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो पाऊँ। फिर वो छोटा लड़का जो अभी भी एवनली डीटी रियल्म में नहीं पहुंचा, वो मेरे पूरे कुल को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो काफी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम यूशी को देखते हैं जो शियाओ के पास आती है। शियाओ से कहता है कि सेलेस्टियल क्लैन के लोग वाकई काफी बहादुर हैं, जो उन्होंने तुम्हें इस तरह बाहर भेज दिया। क्या उन्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन ले सकता हूँ? वो देखती है कि शियाओ ने लिंगर का हाथ थामा हुआ है, जिससे उसका दिल दुखता है। वो लिंगर से कहती है कि फायर क्लैन की प्रिंसेस लोअर रियल्म में हमारी मुलाकात हुई थी, तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा।
जाएगा। लिंगर भी उसे कहती है कि वाकई काफी साल गुजर गए, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम दोबारा मिल पाएंगे। यूनशी उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। शियाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्या कहने आई हो, पर तुम्हें डायरेक्ट कहने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वापस लौट जाओ। यूनशी कहती है कि मेरे कबीले के एल्डर ने मुझसे कहा है कि इस लड़ाई को रोककर वापस लौटने के बदले में तुम क्या चाहते हो। शियाओ बताता है कि तुम अपने कबीले के एल्डर से कहना कि उन्हीं लोगों ने मुझे ये सब करने पर विवश किया। यूनशी कहती है कि मैं भी मानती हूँ कि उस वक्त मेरे कबीले के लोगों ने तुम्हारे साथ काफी गलत किया और तुम्हें सताया, लेकिन अब तुमने सेलेस्टियल क्लेन के 2 एंसेस्टर को पहले ही मार दिया, इसीलिए तुम्हें अब पीछे हट जाना चाहिए। शियाओ कहता है कि यूनशी हम दोनों लोअर वर्ल्ड की एक ही जगह से साथ ऊपर आए हैं, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा, वापस जाओ, मैं यहाँ से पलायन करने को तैयार हूँ। यूनशी को वापस से साथ बिताए लम्हे याद आने लगे, जिससे वो रोने लग जाती है। शियाओ बोलता है कि अगर आज से तुम्हारे सेलेस्टियल कबीले के मेंबर मुझे मारने के लिए आए तो मैं अपने तलवार के एक स्लेश के साथ ही इस पूरे सेलेस्टियल पैलेस को बर्बाद कर दूंगा और उस सेलेस्टियल क्लेन के प्रोटेक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यूनशी पर एक पावरफुल फोर्स वापस उसे सिटी की तरफ भेज देती है। प्रोटेक्टर अब वहाँ चुका था जो अपनी डिवाइन बॉडी फॉर्म के साथ आया था। वो शियाओ से कहता है कि क्या तुम अपनी मौत की तलाश में हो जो मेरे सेलेस्टियल क्लेन में परेशानी पैदा करना चाहते हो। बाहरी एल्डर ये देखकर खुश होता है कि प्रोटेक्टर एकांत से बाहर आ गए, अब ये लड़का हमारे सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेगा। शियाओ कहता है कि बूढ़े कमीने में कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रोटेक्टर अपनी रियल बॉडी को भी सेलेस्टियल बॉडी के साथ मिला लेता है और कहता है कि लिटिल बिस्ट, तुमने आज मेरे कबीले के 2 हेवनली टीटी को मार डाला, आज तुम्हें वो क्यों दाओ भाई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और वो एक तेज स्लेश से शियाओ पर अटैक करता है। शियाओ ने टेलीपोर्टेशन तेलिस्मान को बाहर निकाल लिया था, जिससे वो लिंगर के साथ दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। वो प्रोटेक्टर से कहता है कि इमॉर्टल एशियन सिलेक्शन के टाइम की उस पुरानी लड़ाई में तुम लगभग मेरे मास्टर के हाथों मारे गए थे, क्या फिर से तुम मरना चाहते हो जो मेरे सामने चले आए। इससे प्रोटेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है। शियाओ लिंगर से कहता है कि इस ओल्ड फेलो की जीवन शक्ति बहुत ही कम बची है, इसीलिए मैं जल्दी इसे खत्म करके वापस आता हूँ, तुम्हें दूर रहकर मेरा इंतजार करना चाहिए। लिंगर उसकी बात मान लेती है। प्रोटेक्टर कई सारी एनर्जी बॉल से शियाओ पर अटैक करने लगता है, पर शियाओ उन अटैक से बचने लग जाता है और तेलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर के हेड पर बैठ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें उम्मीद है कि यह सिंह फिर से उग जाएंगे जिससे तुम्हारे माथे पर खुजली हो रही है। शियाओ उसका गुस्सा बढ़ा रहा था, जिससे वो अंधाधुंध शियाओ पर हमला करने लगता है और शियाओ तेलिस्मान की मदद से बच रहा था, जिससे सेलेस्टियल सिटी की कई सारी जगह बर्बाद हो रही थी। शियाओ अब ड्रैगन स्केल का इस्तेमाल करके प्रोटेक्टर पर पावरफुल अटैक करता है। वो अपनी पूरी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। शियाओ उसके दोबारा सामने पहुंच जाता है। प्रोटेक्टर अपने ट्रू एसेंस को जलाकर अपनी पावर को बढ़ा लेता है और शियाओ पर अटैक करने लगता है और किसी तरह वो शियाओ को पकड़ लेता है, पर वो अपनी एनर्जी से शियाओ पर दबाव डालने की कोशिश करता है, पर उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता। प्रोटेक्टर कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि अब तुम मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाते हो और वो उसे मारने के लिए एक तेज अटैक करने लगता है। शियाओ उसे फुसला रहा था, वो तेलिस्मान से वापस गायब हो जाता है और वो फायरबॉल अटैक से सिटी में बहुत तबाही होती है। शियाओ कहता है कि तुम्हारे इस फियर्स अटैक से वाकई मुझे काफी फायदा हो रहा है, मैं इस सिटी को यूनशी की वजह से बर्बाद नहीं कर रहा था, पर अब तुम खुद ही इसे नष्ट कर रहे हो। अब तुम्हारे सिटी के दोनों गोर से मारे गए। मैं भी देखता हूँ कि 3000 स्टेट में तुम्हारी ये सेलेस्टियल कबीला अपनी पोजीशन को कैसे होल्ड करके रख पाएगा और वहाँ से चला जाता है। प्रोटेक्टर को लगता है कि वो वाकई वहाँ से चला गया, इसीलिए हॉल की तरफ लौटने लगता है, पर शियाओ अचानक उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं दोबारा लौट आया हूँ और वो एक पावरफुल अटैक करता है। प्रोटेक्टर उसे रोक नहीं पाता और कई चट्टानों से टकराते हुए दूर जाता है। प्रोटेक्टर सोचता है कि मैं इस लड़के को पकड़ नहीं पाया और ये काफी फास्ट है, जरूर इसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक होगी जिससे ये इतना पावरफुल है। एक एल्डर बाहर आकर कहता है कि प्रोटेक्टर आपकी चोटें काफी गहरी है, आपको अब रुक जाना चाहिए। प्रोटेक्टर बोलता है कि मुझे अब अपनी डिविनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं इस लड़के के बैकग्राउंड को समझ पाऊँ और जान पाऊँ कि आखिर इसके पास कैसी योग्यता और टेक्निक है। साथ ही मैं इसके फ्यूचर को भी लॉक कर दूंगा जिससे ये कहीं नहीं भाग पाएगा। एल्डर ऐसा करने से मना करता है और वापस लौटने की प्रार्थना करता है। वो कहता है कि डिविनेशन टेक्निक आपकी बची हुई सारी जीवन शक्ति को सोख लेगी और आप पहले से ही काफी गंभीर रूप से घायल हो, पर प्रोटेक्टर नहीं सुनता और कहता है कि मेरा जीवन वैसे भी जल्दी समाप्त होने वाला है, इसीलिए मुझे अपने कबीले के इस खतरे को खत्म करना ही होगा और अपनी डिविनेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। एल्डर कहता है कि पिछली बार भी आप इस लड़के को मारने में कामयाब नहीं हुए थे। वो कहता है कि गॉडेस लियो ने इसे बचा लिया था जिससे मैं घायल हुआ, पर अभी इसे बचाने वाला कोई नहीं। वो अपनी डिविनेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे चारों तरफ उसकी एनर्जी फैल जाती है। शियाओ लगातार वहां से टेलीपोर्ट होते हुए दूर जा रहा था और उसकी एनर्जी से बच रहा था, पर अब वो अपनी एनर्जी से शियाओ के भाग्य को देखने में कामयाब होता है, लेकिन इससे प्रोटेक्टर को काफी दर्द होने लगता है और उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगे। वो शियाओ में फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को देख पा रहा था जिससे शियाओ की सिर्फ एक झलक से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो तड़प कर खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी भी डस्ट बनकर गायब हो जाती है। सभी एल्डर काफी परेशान होते हैं क्योंकि अब उनका प्रोटेक्टर भी मर गया था, जिससे अब उनके कबीले में कोई भी पावरफुल गॉड नहीं था। शियाओ पावरफुल एनर्जी के साथ उनके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारे सेलेस्टियल क्लेन के सभी पावरफुल लोगों को मार दिया गया है,
इसीलिए आज मेरा बदला यही खत्म होता है और वो लिंगर के साथ वहाँ से निकल जाता है। सेलेस्टियल सिटी के सभी लोग उन्हें देख रहे थे और शियाओ के बारे में ही बातें कर रहे थे कि ये लड़का सिर्फ 20 साल का है और इसने इतनी कम उम्र में पूरे सेलेस्टियल क्लैन को हिलाकर रख दिया और 2 गॉड के साथ प्रोटेक्टर को भी मार डाला। अब सेलेस्टियल क्लैन की पूरी रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी है। वहाँ के इस लड़के का फ्यूचर अकल्पनीय है। लिंगर शियाओ से पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। शियाओ कहता है कि अब हम तुम्हारे पिता यानी अग्नि सम्राट के पास जाएंगे। अगला वीडियो जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों। तो